मित्रों, जय हिंद। मित्रों, आज है 10 नवंबर 2024 और शाम के लगभग 4 बज रहे हैं। मैं अभी वापसी में हूँ। उत्तराखंड मांगे मूल निवास और भू कानून की जो महारैली थी हरिद्वार में, हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से हर की पैड़ी तक सुबह 10 बजे से और लगभग 3 बजे वो रैली समाप्त हुई। उसी में सम्मिलित होने मैं गया था। और आज जो मैंने गेटअप बनाया है, ये विचारों की अभिव्यक्ति का एक तरीका है। मैं हूँ ऑनरेरी सूबेदार मेजर सुरेश पयाल, सेवानिवृत्त, कुनाव गांव यमकेश्वर ब्लॉक, जिला पौड़ी गढ़वाल से। और इस समय मैं वापसी में हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में बीन नदी एक जगह है, चीला पावर हाउस शक्ति नहर वाले रास्ते में, तो वहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गेटअप बदलने से पहले मैं अपना मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। संदेश वैसे तो रैली के दौरान बहुत सारे लोगों ने प्रोत्साहित किया और उन्होंने पूछा कि इस गेटअप का क्या संदेश है। हालांकि हम सब तो मूल निवास भू कानून के लिए ही वहाँ एकत्र हुए थे, लेकिन विशेष गेटअप के कारण सब लोगों ने पूछा, न्यूज़ चैनल वालों ने, ब्लॉगरों ने, तो उनको मैं बता दिया था। लेकिन भीड़ भाड़ में, जल्दीबाजी में कोई त्रुटि हुई होगी, तो उसके लिए मैं एक संदेश फिर आप लोगों के सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। तो संदेश मात्र इस प्रकार है कि प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण हेतु जो उत्तराखंड के लोग भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे हैं, वो जायज़ है। और जब तक मूल निवास और भू कानून, वो भी सशक्त वाला, मजबूत वाला, धरातल पे नहीं आएगा, तब तक हम संघर्षरत रहेंगे। और उसी के चलते ही जो उत्तराखंड की प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण होना है, वो हो पाएगा। अन्यथा तो अभी तक देख ही लिया होगा सभी ने कि आज से 20-25 साल पहले का उत्तराखंड और अभी का उत्तराखंड कितना अंतर हो गया है। काफ़ी यहाँ प्रदूषण हो गया है, और प्रदूषण भी कई प्रकार का। आप उसको नशा के संदर्भ में देख लो, भूमाफिया के संदर्भ में देख लो, धर्म के मामले में देख लो, और प्रकृति से छेड़छाड़ के मामले में देख लो। तो 100 बात की एक बात यही है कि मूल निवास और भू कानून का जो मुद्दा है, उसको समर्थन देने के लिए आज हम रैली में एकत्र हुए थे। और सबसे आह्वान भी है, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे कि हमारे पूज्य श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी हमेशा ही अपने गीतों में और धरातल पर भी मूल निवास और भू कानून का समर्थन करते हैं। उनको मालूम है कि प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं की अगर रक्षा करनी है, उनका संरक्षण करना है, तो मजबूत भू कानून और मूल निवास बहुत ज़रूरी है। तो इसी क्रम में बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी नाकाफ़ी है। तो जो लोग जहाँ भी हैं, प्लीज़ सहयोग कीजिए। और सहयोग तन मन धन 3 चीज़ों से होता है। किसी भी एक चीज़ से वो सहयोग कर सकते हैं। आप अपना वीडियो बना के अपना समर्थन व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत लंबी होती है, तो लोगों में एक जागरूकता पहुंचती है। बाकी में आज रैली में कम से कम 15-20 हज़ार लोग आए हुए थे। तो हर परिवार से में अगर 4-5 सदस्य भी होंगे, तो एक आदमी अपने पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर 25,000 लोग थे, तो समझो 1 लाख लोगों की वहाँ आवाज़ थी। और कुछ लोग जो नहीं आ पाए, वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है पूरे
जो महारैली है उसके संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। और हमारी सरकार भी इसमें लगी हुई है, उत्तराखंड सरकार काफ़ी इसमें काम हो रहा है भू कानून और मूल निवास को लेके, लेकिन जब तक धरातल पर नहीं आ पाएगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। दूसरा संदेश मेरा जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनके लिए, प्लस जो यहाँ दूसरे राज्यों के लोग ज़मीन खरीद के यहाँ शुभ उद्देश्य से, अच्छे उद्देश्य से रह रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश है कि वो ये ना समझें कि ये उनके खिलाफ़ है, क्योंकि ये ऐसी अफवाह फैल रही है कि ये उत्तराखंड के लोग जो है मूल निवास और भू कानून को लेके लोगों को बांट रहे हैं और ये किसी के खिलाफ़ है। इसमें केवल उत्तराखंडियों का ही भला होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की लड़ाई है। ये उदाहरण के तौर पे मैं ये कहूँगा कि आपने यहाँ 5 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले जो भी यहाँ आपने ज़मीन खरीदी थी, उस समय का जो उत्तराखंड था और आज का जो उत्तराखंड है, आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि कितना फ़र्क है, कितना यहाँ जो है अराजकता हो गई है, कितना जो है भूमाफिया घुसपैठ हो गई है, माहौल जो देवभूमि जिसको बोलते थे वो कितना प्रदूषित हो गया है हर दृष्टि से। नंबर 1 तो ये इसलिए आपने अपना जो मूल निवास छोड़ा है, यानी कि अपने राज्यों को छोड़ के आप उत्तराखंड में बसे हो, तो आपने कुछ सोच के ही यहाँ आए होंगे और यहाँ अच्छा लगता होगा। अभी भी लोगों को अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन इसकी जो मूल प्रकृति है उसका विनाश हो रहा है। तो आप लोगों के मुंह से भी मैं यदा कदा सुन लेता हूँ कि पहले वाली बात नहीं है, तो उसी पहले वाली बात को लाने के लिए या और प्रदूषित होने से बचने के लिए ये मूल निवास और भू कानून है। दूसरी बात, जो ये मूल निवास भू कानून हम यहाँ मांग रहे हैं आज, जिसको कि अफवाह फैलाकर ये बोला जा रहा है कि ये गलत है और लोग जो है पहाड़ी लोग और मैदानी लोग और जो बाहर के लोग हैं एक दूसरे को बांट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के राज्यों में ये मूल निवास और भू कानून पहले से ही लागू है, आप पता कर लेना। आप जिस भी राज्य के हैं वहाँ इससे भी सशक्त मूल निवास और भू कानून लागू है। केवल उत्तराखंड में ही थोड़ा सा लचीलापन है, उसी लचीलेपन को हम दूर करने के लिए ये मूल निवास और भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें जो जितने भी आयोजक हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, हम राजनीति से ऊपर उठ के इसमें भाग ले रहे हैं। मैं खुद एक बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ। सन जो है 90 के दशक में हमारा कुनाव गांव यमकेश्वर ब्लॉक जिला पौड़ी गढ़वाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा की हमने स्थापना की थी। तब से मैं इसमें सक्रिय हूँ और तन मन धन से जहाँ भी नियम संगत जो भी समर्थन होता है वो बीजेपी को देता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो है सरकार के खिलाफ़ या सरकार को चेताने के लिए या सरकार पर दबाव बनाने के लिए या अपनी भावनाओं को सरकार तक पहुँचाने के लिए ये मूल निवास और भू कानूनों की रैली में मैं हमेशा जो है सम्मिलित होता रहा हूँ। इससे पहले मैं देहरादून में, फिर ऋषिकेश में, और ये मेरी तीसरी महारैली है। हल्द्वानी और गैरसैंण में मैं जा नहीं पाया, उस समय मैं सेना में सेवारत था और अभी मैं सेवानिवृत्त होने के बाद में इसमें जो है प्रतिभाग करता रहता हूँ। तो यही संदेश था। और ये जो गेटअप मैंने बनाया है मिस उत्तराखंड का और मिस पहाड़न का, इसका यही संदेश था। किसी भी प्रकार से जो मुझसे बाइट ली गई है रैली के दौरान, उसमें कुछ मुंह से निकल गया होगा, क्योंकि हमें ऐसा इंटरव्यू देने का इतना आदत नहीं है या ये समझो हम कुशल वक्ता भी नहीं है। तो किसी प्रकार से भी कोई गलती हुई हो या अभी भी मैं बोलते हुए किसी को कुछ ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम, और क्षमा प्रार्थी रहूँगा। और बाकी जो लोगों से मैं बोलूँगा, आम जनता से भी बोलूँगा कि अभी भी बहुत सारे लोग सोए हुए हैं। हमें धन्यवाद करना चाहिए आयोजकों का। हमने तो केवल शामिल होना है, पूरा जो है उन्होंने आयोजन करना है, इसका तिथि निश्चित करनी है, कई चीज़ें देखनी हैं, व्यवस्था करनी है, और हम केवल शामिल भी नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए जागो और ऐसा ना हो कि देर हो जाए, कश्मीर जैसे हालत ना हो जाए, कश्मीरी पंडितों जैसे हालत ना हो जाए। ऐसी स्थिति आने में भी देर नहीं लगेगी अगर हम ऐसे ही सोए रहेंगे। देर तो ऑलरेडी हो चुकी है।
लेकिन जब जागो तब सवेरा। और इसी के साथ मेरे पास आज के लिए इतना ही है। दिल से चाहता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है और मेरी तरह हज़ारों लाखों लोगों का भी कोई स्वार्थ नहीं है। वो इन रैलियों में भाग लेते हैं सिर्फ़ इसलिए कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, सरकार एक सशक्त भू कानून और मूल निवास लाना भी चाहिए। और बीजेपी सरकार को, जिसका कि मैं समर्थक भी हूँ, मैं यही बोलूँगा कि ये बहुत ही सुंदर मुद्दा है। अभी तक क्यों नहीं हो पाया, उस पर मिट्टी डालो, लेकिन अभी जल्दी से जल्दी सशक्त भू कानून कर लो। किसी के दबाव में मत पड़ो, किसी लालच में मत पड़ो। और ये बिल्कुल ही ऐसा मुद्दा है कि लोगों को दिल को छू जाएगा और लोग जो हैं खुश हो जाएंगे। जैसे कि बड़े बड़े फैसले लिए ही हैं देश में, 370 को हटाना हुआ कश्मीर से, या और भी बहुत सारे बखान करने के लिए बहुत कुछ है। गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन ये बहुत अच्छा मुद्दा है। तो प्लीज़ इसको जो है आप जल्दी से जल्दी लागू करके और उत्तराखंड के दिलों में राज कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल हमारा जो है राज्य स्थापना दिवस भी था, लेकिन अल्मोड़ा में एक बस दुर्घटना में काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। वो थोड़ा सादगी से ही रहा और उन मृतकों की शांति के लिए, साथ में अपने जो आंदोलनकारियों ने जो कुर्बानी दी है उनको, और देशभक्तों को और देश प्रेमियों को, सबको नमन है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।